हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में आज हम सुनेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 5। बहुत ही पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनेगा। हमारी श्री हरि को पूजा प्रार्थना भक्ति से इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि वैशाख स्नान करने मात्र से मिल जाती है। जो साधक वैशाख स्नान करते हैं, सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, माधव की भक्ति करते हैं, वो भगवान विष्णु को भक्त बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ये बहुत ही पावन महीना है। इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी करोगे तो लाखों गुना हमें फल मिलता है। तो ऐसे ही खाली मत जाने देना, कुछ न कुछ नियम अवश्य लेना। तो आज हम सुनने वाले हैं वैशाख महत्तम अध्याय 5 की कथा। 5 प्रेतों की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के माधव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी 5 प्रेतों की उद्धार की कथा बताते हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु को चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन 52 रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन 52 रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान
श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे उद्योग, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे नृपसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्ट चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया है उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कर दीजिए। मैंने पूर्वाह, सायाह, माध्याह तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप किया है वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों, जो गंध और स्पर्श रहित हो, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुण्य इस संसार में नहीं लौटते, वे श्री विष्णु ही परम पद हैं, वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हों। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों इसका पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप को तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावा नल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्य नहीं है। वैशाख महामहत्तम अध्याय 5। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए मन से, वाणी से, भक्ति से, श्रद्धा के साथ हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहें। काम अपने हाथों से करते रहें। मन अपने श्री हरि के चरणों में लगाना चाहिए। ये एक ऐसा मास है जिसमें थोड़ी सी कार्य करने पर, थोड़ी सी भक्ति करने पर हमें लाख गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने का माधव मास, जिस भगवान जी ने अपना नाम दिया है इस महीने को, इस मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि सबको वैशाख मास के महत्व का पता चले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।